What's up everyone? Welcome back to the channel guys। अब बारी आ गई है इस क्यूट सीरीज में कवर करने के चैप्टर नंबर 9 और 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 9 और 10 का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आपका बस कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप बचेगा। चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको, साथ में बस एमसीक्यूज कराने हैं, वो मैं कल कराऊंगा, क्योंकि आज आप पहले चैप्टर तैयार कर लो। ठीक है जी, तो चलिए जल्दी से ये दो चैप्टर्स भी कंप्लीट करते हैं और बिजनेस स्टडीज हमारा बस ऑलमोस्ट खत्म ही है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ, जो कि हमारे पास है। ये जरा चेक करते चलेंगे क्या सवाल पूछ रहा है। विच फाइनेंशियल डिसीजन हैज बीन डिस्कस्ड। बच्चों डिसीजन, आपने 3 डिसीजन पढ़े हैं ना, आपको बताना है कौन सा डिसीजन है। टेम्पटेशंस इज अ फूड जॉइंट इन इंपीरियल मॉल इन बेंगलुरु। अच्छा जी, इट इज बिकमिंग पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल ड्यू टू हेल्दी ऑन द गो डिशेस। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इट हैज नाउ डिसाइडेड टू ओपन 2 न्यू ब्रांचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ बेंगलुरु। बच्चों ब्रांचेस खोलना चाह रहा है, एक्सपेंशन करना चाह रहा है, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ना तो फाइनेंशियल डिसीजन की बात है, ना डिविडेंड डिसीजन की बात है, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बेटा लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि ब्रांचेस खोलनी है तो लॉन्ग टर्म ही चलता है। इसका आंसर बनेगा ए। इसके बाद आ रहा है हाइयर डिविडेंड पर शेयर। अगर हम हाइयर डिविडेंड पर शेयर देंगे तो ये किससे एसोसिएटेड है। भाई सबसे पहले लिखा हुआ है सब में हाई अर्निंग्स, बिल्कुल सही। डिविडेंड हाई तभी दे पाएंगे जब अर्निंग्स हाई होगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें लिखा हुआ है हाई कैश फ्लो, आपको ज्यादा कैश फ्लो चाहिए, बिल्कुल सही है। हाई कैश फ्लो बिल्कुल सही है। लो कैश फ्लो ये गलत हो गया भाई, रेस से बाहर हो गया ये। हाई कैश फ्लो चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे लिखा हुआ है अनस्टेबल अर्निंग। बच्चों ये भी रेस से बाहर। अगर अनस्टेबल अर्निंग है तो हायर डिविडेंड कैसे दोगे भाई, तो ये भी रेस से बाहर हो गया हमारे पास। स्टेबल अर्निंग होनी चाहिए, ये तो पहले ही बाहर है। स्टेबल अर्निंग होनी चाहिए, ये भी ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब बेटा अगर हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है फिर तुम डिविडेंड तो देते नहीं हो, तो डिविडेंड तब दोगे जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो डी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया, बढ़िया सर। इसके बाद द साइज ऑफ द एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी, द कंपटीशन आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस। भाई अभी देखा तुमने एसेट्स के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात होती है, आंसर बनेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Which of the following is not a factor affecting financing decision? कौन सा फाइनेंसिंग डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करेगा। कॉस्ट तो करेगा, रिस्क भी करेगा, कैश फ्लो भी करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि पैसा कहां से रेज करें, डेट से या इक्विटी से, तो उसका ग्रोथ से लेना देना नहीं है। आंसर बनेगा डी ग्रोथ। One of the concepts of financial management takes into consideration the growth, performance, investment and requirement of fund. कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैसे हम कहां यूटिलाइज करेंगे, ये क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है बच्चों। तो इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग, डी पार्ट, फिफ्थ का डी पार्ट। चलो सर, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बियरिश। बियरिश का मतलब समझते हो बच्चों, 2 तरीके की मार्केट होती है, बुलिश और बियरिश। बुलिश का मतलब ऊपर जाना, बियरिश का मतलब नीचे गिरना। तो मार्केट अगर नीचे है तो फिर शेयर्स में नहीं जाते, डिबेंचर में जाते हैं। तो देखो लिखा हुआ है व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बियरिश, एक कंपनी किस में जाए, डिबेंचर शेयर्स में, डिबेंचर में जाएगी बेटा। ठीक है, क्योंकि बियरिश यानी भालू, भालू नीचे लेके गिरता है, बुल हमेशा ऊपर अटैक करता है। तो ऐसे ध्यान रख लेना, बुलिश है तो मार्केट ऊपर है, बियरिश है तो मार्केट नीचे है। ऊपर है तो शेयर इशू करेगी कंपनी, नीचे है तो डिबेंचर इशू करेगी। तो यहां पे आंसर डिबेंचर बनेगा। नंबर 7, customers of different banks can use the same ATM machine for withdrawal of money. This is related to which factor of fixed capital? सोचो बच्चों, अलग अलग कंपनी के कस्टमर्स, यानी अलग अलग पीएनबी का कस्टमर, एचडीएफसी का कस्टमर किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकता है। ये तो उनकी आपस की कोलैबोरेशन है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। सबको अपने एटीएम लगाने की जरूरत नहीं है, कोलैबोरेशंस हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस या लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, यही बन जाएगा बच्चों, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फिक्स्ड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज नॉट लाइकली
टू बी लो, टू बी लो है, ये बी के बाद स्पेस है, किसमें आपको बेसिकली फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, व्हेन रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है, फिक्स कैपिटल का रॉ मटेरियल से तो कोई लेना देना नहीं है, व्हेन द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इज यूज्ड, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज करोगे बच्चों अगर आप, तब आपको बेसिकली लिखा व्हेन द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इज यूज, लेबर इंटेंसिव यूज करोगे तो फिर आपको ये भी वर्किंग कैपिटल से जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद व्हेन द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इज लो, अगर कोलैबोरेशन हमारे पास लो है, अब देखो यहां पे लिखा हुआ था बच्चों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फिक्स कैपिटल इज नॉट लाइकली टू बी लो, लो नहीं होगा, यानी हाई किस में होगा, फिक्स कैपिटल हमको ज्यादा किस में चाहिए होगा, तो सबसे पहले लिखा हुआ है अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो भाई रॉ मटेरियल का तो फिक्स कैपिटल से कोई लेना ही नहीं है। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इज यूज्ड, आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज करते हो तो तब भी आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए, सीधी सीधी सी बात है भाई, है ना, तो ये भी नहीं है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन नहीं है भाई, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन नहीं है तो फिर फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो 8th का आंसर बन जाएगा बच्चों हमारे पास सी, ठीक हो गया, बढ़िया सर। इसके बाद क्या है, द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स इज डिसाइडेड बाय, कितने फिक्स एसेट्स आपके पास हैं ये किससे डिसाइड होते हैं बच्चों, इसको तो सीधा हम फिक्स कैपिटल बोल देते हैं, कितने फिक्स एसेट्स हैं, वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, बच्चों मेनली हम फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल दो तरीके का होता है, ग्रॉस होता है सम ऑफ ऑल द करंट एसेट्स और नेट होता है CA माइनस CL, तो ग्रॉस पूछ रहा है, ग्रॉस का मतलब इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, तो 10 का आंसर बन जाएगा B। अगला देखो, द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन डिस्कस्ड अबव, चलो भाई, टू पे हाई डिविडेंड, कौन सा फैक्टर है जिस वजह से कंपनी ने हाई डिविडेंड दिया है, देखते हैं। डोवेक्स एक बड़ी कंपनी है, काफी नाम है, प्रोडक्शन करती है मेडिसिन का, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं हु हैड ग्रेट फेथ, दिस अलाउड डोवेक्स टू रेज कैपिटल इजीली फ्रॉम द मार्केट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, इसका मतलब इनको जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो आसानी से ये इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सकते हैं, इनको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इनका इजी एक्सेस है कैपिटल मार्केट्स में, है ना, तभी ये बेसिकली डिविडेंड भी ज्यादा दे सकते हैं, तो कैश फ्लो की बात नहीं हुई, मार्केट की बात नहीं हुई, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात नहीं हुई, आंसर बनेगा D, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, ठीक है जी। 12 क्या है, द फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छा जी, पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी में रिड्यूस द मैनेजरियल होल्डिंग इन द कंपनी एंड मेक इट वल्नरेबल टू टेक ओवर, दिस फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, ये बोल रहा है बच्चों अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो आपका कंट्रोल कम हो जाता है और आपकी कंपनी टेक ओवर भी करी जा सकती है, तो यहां से एक फैक्टर है जो हमें डेट और इक्विटी में चूज करने में भी हेल्प करता है, तो बेटा यहाँ पे कंट्रोल की बात है कि अगर आपको कंट्रोल मेंटेन रखना है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इशू करना है डिबेंचर, और कंट्रोल डाइल्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शेयर, तो यहाँ पे आंसर कंट्रोल आएगा D। नंबर 13, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल टू बी केप्ट इन माइंड टू मीट हायर एंटिसिपेटेड डिमांड क्विकर, अच्छा जी, लिखा हुआ है कानंद लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 2014 में शुरू हुई मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में, एक्सपेक्टिंग हायर ग्रोथ इन द फ्यूचर, ये हाई ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी, इट डेवलप्ड हायर कैपेसिटी इन द करंट ईयर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इससे उन्होंने हायर डिमांड फटाफट से पूरी कर ली, फॉर दिस कानंद इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट इन फिक्स एसेट्स लीडिंग टू हायर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, उसको हायर रिक्वायरमेंट पड़ी, तो कौन सा फैक्टर है जो जिस चीज को ध्यान रखना है भाई साहब, डिमांड को पूरा करने के लिए, भाई डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा फिक्स कैपिटल तो ज्यादा ग्रोथ, तो यहाँ पे स्केल ऑफ ऑपरेशन है, नेचर ऑफ बिजनेस है, डाइवर्सिफिकेशन है या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, तो बच्चों ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की यहाँ पे मेनली बात हो रही है, ठीक है जी, मेनली ग्रोथ की बात हो रही है। Which of the following statement is correct for short term investment? शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आओ जरा देखते हैं। दे अफेक्ट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग रन, भाई लॉन्ग रन कैसे हो सकता है। दीज डिसीजंस नॉर्मली इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट, ये भी गलत हो गया, शॉर्ट टर्म में ह्यूज अमाउंट नहीं होते। दीज डिसीजन अफेक्ट लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी, ये सही है।
लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी तो देखना ही है, और ह्यूज कॉस्ट ये भी नहीं है। तो सी पार्ट इसका आंसर बनेगा। द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल कौन सा है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से पढ़ो। कौन सा है? प्रशांत ने ग्रोसरी रिटेल बिजनेस शुरू करा, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने लगी तो कंपटीशन भी बढ़ने लगा। देखो बच्चों, कंपटीशन आ रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी, क्योंकि उसको स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा। तो कौन सा यहाँ पे फैक्टर है? ऑफ कोर्स लेवल ऑफ कंपटीशन। बढ़िया सर। आगे क्या लिखा हुआ है? यू डोंट क्लोज अ सेल, यू ओपन अ रिलेशनशिप। बोल रहा है आप सेल क्लोज नहीं करते, आपने अगर किसी को माल बेचा तो आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड करी है। इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज, बताओ कौन सा प्रमोशनल टूल की बात हो रही है बच्चों? रिलेशनशिप किस में बनता है? पर्सनल सेलिंग में बनता है। तो एडवर्टीजमेंट से कोई रिलेशन नहीं बिल्ड होती, सेल प्रमोशन से भी नहीं होती। पब्लिक रिलेशन से गुडविल बनती है, लेकिन अच्छे रिलेशनशिप्स किससे बनते हैं? पर्सनल सेलिंग से। तो इसका आंसर बनेगा पर्सनल सेलिंग। While the product cost set the lower limit for the price, the upper limit of the price that a buyer would be prepared to pay is decided by। देखो, कॉस्ट लोअर लिमिट सेट करता है कि भाई इतना खर्चा आया तो इतने का तो प्रोडक्ट बेचना ही है, लेकिन बायर कितना पे कर देगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है? बायर के सेटिस्फैक्शन पे। बायर बहुत ही खुश है तो वो हाई पे करने के लिए भी तैयार होगा। तो यहां पे आएगा यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। यस, पहला ही आ जाएगा, द यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। भाई ना सरकार सेट करती, ना मार्केटिंग मैनेजर सेट करता, ना कॉम्पिटिटर सेट करता। द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन which involves a variety of programs designed to promote or protect a company image। कंपनी की इमेज, कंपनी की गुडविल के लिए कौन सा फंक्शन चलता है बच्चों? जल्दी बताओ, अभी हमने पढ़ा था। कौन सा चलेगा? क्या इसके अंदर यहाँ पे प्रमोशन चलेगा? क्या इसके अंदर पब्लिक रिलेशन चलेगा? क्या इसके अंदर पर्सनल सेलिंग चलेगा? क्या क्या चलेगा इसके अंदर? तो बच्चों, कंपनी की इमेज के लिए हमेशा यहाँ पे चलेगा पब्लिक रिलेशंस। तो 18 का आंसर आ जाएगा बी, पब्लिक रिलेशंस। Which of the following statement is incorrect about personal selling? कौन सा पर्सनल सेलिंग से लेके गलत है? It is a direct face to face dialogue, बिल्कुल सही बात है। It refers to short term incentive designed to encourage the sale। ना 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 ना, ये तो सेल्स प्रमोशन की लाइन लिखी हुई है, तो यही गलत हो गया। पर्सनल सेलिंग में तो ये सब नहीं होता। बी पार्ट आ जाएगा। To regain the lost reputation and to build goodwill। फिर से बताओ, गुडविल बिल्ड करने के लिए कंपनी किसका यूज करती है? पीआर का, पब्लिक रिलेशन का यूज करती है। द फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग इन विच अ प्रोडक्ट इज इनिशियली पैक्ड इज। पहला लेवल ऑफ पैकिंग कौन सा होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्राइमरी पैकेज। दूसरा सेकेंडरी, एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए। और तीसरा कोरुगेटेड बॉक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। ठीक है, यहां पे प्राइमरी आंसर बनेगा। क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज द मेन फोकस ऑफ विच मार्केटिंग फिलॉसफी। सोच के बताओ बच्चों, फिलॉसफी इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वालिटी और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आता है। प्रोडक्शन में तो लार्ज स्केल बनाओ, प्रोडक्ट में होता है क्वालिटी पे फोकस करना। ठीक है, तो आंसर बनेगा यहां पे डी पार्ट, प्रोडक्ट। द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ व्हाट? किसका सेट है मार्केटिंग मिक्स? ये तो तुमको डेफिनेशन है। इट इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स, सी पार्ट। A major decision area under one of the functions of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used। बताओ बच्चों, इंटरमीडियरीज की जब हम बात करते हैं तो वो किस में करना होता है? क्या वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है, गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में है, प्रमोशन में है, ट्रांसपोर्टेशन में? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है बच्चों कि कौन कौन से इंटरमीडियरीज हम लोग यूज करेंगे, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। Availability and affordability were considered to be the key success of the firm। कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट ये बोलता है कि सामान सस्ते से सस्ता बेचना चाहिए? प्रोडक्शन बोलता है बच्चों। प्रोडक्शन में ही तो था, बल्क में बनाएंगे तो सस्ता बनेगा, अच्छे से बेच पाएंगे, ज्यादा बिकेगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करता है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे। बढ़िया सर। अ पर्सन फीलिंग हंग्री में गेट फूड by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same। The important feature of marketing, कौन से फीचर की बात हो रही है बच्चों? एक्सचेंज की बात हो रही है, कस्टमर वैल्यू की बात हो रही है, ऑफरिंग की बात हो रही है, नीड्स एंड वांट्स की बात हो रही है। एक्सचेंज की बात हो रही है
कि भाई पैसा दो और खाना ले लो आप, सीधा सीधा सा एक्सचेंज मैकेनिज्म। द मार्केटिंग फंक्शन विच इंक्लूड्स प्लान, एक पूरा प्लान बनाना टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन, हर चीज की प्लानिंग करना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग। यही आ जाएगा बी। ठीक है। बिट्टू की बर्फी ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विसेज, जैसे गिफ्ट पैकिंग देना, फ्री होम डिलीवरी देना, ताकि उनका बढ़िया नाम चल सके। कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमेंट है जो यहाँ पे डिस्कस करा गया है? मार्केटिंग मेथड की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, कंपटीशन की बात हो रही है, या प्रोडक्ट कॉस्ट की बात हो रही है? तो बच्चों ये तो उसके मार्केटिंग मेथड्स है ना, कि भाई वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखेगा लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी देगा, होम डिलीवरी भी फ्री करेगा, तो ये तो उसकी मार्केटिंग है बेसिकली, मार्केटिंग मेथड यूज्ड। हाई प्राइस इज रिलेटेड टू, बताओ बच्चों हाई प्राइस किससे रिलेटेड है? हाई कंपटीशन, लो कंपटीशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? बेटा अगर हाई कंपटीशन होगा तब तो आप हाई प्राइस चार्ज कर ही नहीं सकते, लो कंपटीशन में कर सकते हो, तो लो कंपटीशन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, विद इन 2 years ऑफ इट्स इंसेप्शन भविष्य लिमिटेड हैज क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव रेपुटेशन। इन्होंने बहुत तगड़ा नाम बना लिया है और अपने प्रोडक्ट्स का भी नाम बना लिया इन द आईज ऑफ जनरल पब्लिक बाय पार्टिसिपेटिंग एक्सटेंसिवली इन वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं बच्चों? इज्जत बना रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं, तो बेसिकली पब्लिक रिलेशंस की यहाँ पे बात हो रही है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ मेरे प्यारे नालायकों, हमारा डन हो जाता है ये वाला काम भी। अब आपको बस एक मॉक और लगाना है आज, जो इसके बाद आएगा 1 घंटे के बाद, तो वो मॉक लगा लेना एंड हमारा पूरा कार्यक्रम आज का समाप्त है। अब आपका सिर्फ बचा एंटरप्रेन्योरशिप और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एमसीक्यूज। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आज एक बार अच्छे से पढ़ लो और कल सबसे पहले उसी के एमसीक्यूज करा के बिजनेस स्टडीज क्लोज करेंगे एंड कल माइक्रो शुरू करेंगे। अगले 2 दिन संडे मंडे मैंने माइक्रो खत्म कर देनी है। बिजनेस स्टडीज आपका डन है, मैक्रो ऑलरेडी हो चुका है, तो बस फिर अकाउंट्स के जो 1-2 चैप्टर, 2-3 चैप्टर बचे हैं हमारे, उनके एमसीक्यूज करने हैं, समाप्त। पूरा तुम्हारी सीयूईटी की तैयारी हो जाएगी मस्त। ठीक हो गया? तो जल्दी जल्दी से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और सीयूईटी में फोड़ना है मेरी जान। ठीक है? थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।